अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई राष्ट्रों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो इस पूरे मामले को और भी स्पष्ट करती हैं। 1. पाकिस्तान की चिंता, काबुल नदी पर नियंत्रण। काबुल नदी सीधे पाकिस्तान में बहकर सिंधु नदी से मिलती है। दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई औपचारिक संधि नहीं है। अगर तालिबान इस नदी पर बांध बनाता है या इसके पानी को रोकता है तो पाकिस्तान के कृषि और जल आपूर्ति के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही सिंधु जल संधि को लेकर तनाव है। ऐसे में अफगानिस्तान की जल नीति ने पाकिस्तान को एक और मोर्चे पर असुरक्षित कर दिया है। पाकिस्तान को अब दो तरफ से जल संकट का सामना करना पड़ रहा है, एक ओर भारत और दूसरी ओर अफगानिस्तान। आतंकवाद का मुद्दा। पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर की अफगानिस्तान को दी गई चेतावनी, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों की घुसपैठ का मुद्दा उठाया, यह दर्शाती है कि दोनों के बीच सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर भी गहरी खाई है। कुश्तेपा नहर अमू दरिया के पानी को मोड़ रही है, जो उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत है। इससे पहले से ही सिकुड़ रहे अरल सागर पर और भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे इन देशों में पानी की कमी और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ सकती हैं। ईरान का आरोप है कि अफगानिस्तान हेलमंद नदी पर 1973 की जल बंटवारा संधि का पालन नहीं कर रहा है। तालिबान द्वारा पानी का बहाव रोकने से ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांतों में पानी की गंभीर कमी हो रही है कि ये परियोजनाएं अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए आवश्यक हैं। उनका तर्क है कि देश को कृषि और जीवनयापन के लिए पानी की सख्त जरूरत है। वे इसे अपने आंतरिक विकास और आत्मनिर्भरता का हिस्सा मानते हैं। संक्षेप में, तालिबान की जल नीति ने अफगानिस्तान के पड़ोसियों के साथ क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा दिया है। ये सिर्फ पानी के बंटवारे का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और भू राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर रहा है। पाकिस्तान विशेष रूप से आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक चुनौतियों और सीमा पार से आतंकवाद के साथ साथ अब एक नए जल संकट का सामना कर रहा है, जो उसकी स्थिति को और भी नाजुक बना रहा है।